बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़ाहद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के सहारे बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से और इजी तरीके से चिकन जिंगर बर्गर चीज़ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो हमें इसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे बन चाहिए होंगे। तो यहाँ बेक पाउडर के बन में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं और ये बिल्कुल सादे बन हैं, बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमने चिकन थाई पीस लिया है। जिंगर का जो चिकन होता है वो थाई पीस के साथ ही बनकर रेडी होता है, तो आप लोग भी चिकन का थाई पीस लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने हाफ़ केजी के आसपास मैदा लिया है। मैदा थोड़ा हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसके क्रम्स बनाएंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया हुआ है। चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। आप चाहें तो प्लेन भी ले सकते हैं लेकिन ये बेस्ट है। इसके अलावा मायोनीज़ का एक पैकेट यूज़ कर रही हूँ, छोटा पाउच है ये। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास चीज़ स्लाइस है, ये आप चाहें तो यूज़ कीजिए, नहीं चाहें तो नहीं यूज़ कीजिए, ये ऑप्शनल है। चाहें तो आप अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। ज़बरदस्त इसको मैंने धो के जो है ड्राई कर लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम यानी कि 1 पिंच, 1 चुटकी भर में इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चुटकी भर में इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 चुटकी में इसमें क्रश चिली यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और 1 चुटकी में इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा जो है 1 चुटकी में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो तमाम स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो सेम है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इसको। तो तकरीबन जो है स्पाइसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से चारों तरफ जो है चिकन पे स्पाइसेस लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये देख सकते हैं आप चिकन को मैंने अच्छे से स्पाइसेस में कोट कर दिया है। अब इसमें जो है 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 1 चुटकी ही रख लें आप, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से जो है मिक्स करके रख देंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। तो आप चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पर रखें या चाहें तो फ्रिज में रखें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन तकरीबन ढाई घंटे हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। और यहाँ पे जो है मैं ये 2 पीसेस लिए हैं मैंने। आप चाहें तो अगर ज़्यादा लेंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे स्पाइसेस की। तो सॉस बनाते हैं ज़बरदस्त है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ एक बॉल में। ये इतना सिंपल और ईजी सॉस है और टेस्ट में उससे भी ज़्यादा लाजवाब होता है ये। तो ये चिली गार्लिक सॉस हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, यानी कि 2 टेबलस्पून हमने मायोनीज़ ऐड किया, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। तो ये मिक्स हो गया। इसमें मैंने चुटकी भर नमक ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने ज़बरदस्त सा जो है जिंगर का सॉस रेडी किया है। तो ये देखिए तकरीबन जो है रेडी हो गया है। तो इसको भी हम अब कर देंगे साइड पर और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, पहले हम इसको कर देते हैं साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने जो है चिकन मैरिनेट करके रखी थी। तो ये देख सकते हैं आप, इसको ढाई घंटे जो है गुजर चुके हैं और ये ज़बरदस्त सी चिकन हमारी मैरिनेट माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हो गई है। आप देख सकते हैं स्पाइसेस बिल्कुल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं चिकन ने। तो अब हम इसके क्रम्स बनाएंगे। तो क्रम्स बनाने की एक ट्रिक है, वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। मैदा मैंने खुले बर्तन में इसलिए लिया है ताकि जो मैं प्रोसेस क्रम्स बनाने का करूँगी तो वो इजीली जो है हम कर सकें। मैदे में हमने सिर्फ नमक ऐड किया है और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। तो ये देखिए एक साइड से मैंने मैदा पहले लगा लिया, अब सेकंड साइड चेंज करके इसको टाइटली हाथों से जो है प्रेस करेंगे हम। अच्छे से इसको प्रेस करिए, इस तरीके से हाथों से दबा दबा के जो है इसको प्रेस कर लीजिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा इस पर मैदा लगा हुआ होगा उसको आप हटा कर फिर आपने क्या करना है, ये देखिए पहले इसको अच्छे से प्रेस करेंगे हम इस तरीके से। ये दोनों साइड से हमारे जो है मैदे ने जो है चिकन को कोट कर लिया। अब इसके ऊपर से एक्स्ट्रा जो हमारा फ्लावर है वो डस्ट हटा कर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो है एक बॉल में पानी रखा हुआ है। तो ये पानी बिल्कुल सादा रूम टेम्परेचर का पानी है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी। तो इसमें बस हमने डिप करना है और फ़ौरन अपनी चिकन को निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखिए निकाल लिया हमने चिकन को। अब हम इसके जो है क्रम्स बनाएंगे।
तो अब आप देखिए किस तरीके से क्रम्स बनते हैं। पहले हम पूरा कोट करेंगे मैदे में चिकन को अच्छे से, बिल्कुल टाइटली हाथों से ही काम होगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट हाथों से आपने काम नहीं करना है। हाथों को थोड़ा टाइटली आपने प्रेस करना है चिकन के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से इसको प्रेस करते जाएंगे, इस तरीके से। देखिए अब ये बिल्कुल मुट्ठी को बंद करके चिकन को जो है अपने हाथ में बिल्कुल जो है आपने दबा के जो है इस तरीके से प्रेस करना है ताकि इसके क्रम्स बने। और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि क्रम्स कितने ज़बरदस्त इसके बनेंगे अभी। तो ये देखिए जस्ट मैदे के साथ हम क्रम्स बना रहे हैं। तो बहुत आसान और सिंपल इजी रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब बनती है टेस्ट में। तो ये देखिए इस तरीके से प्रेस करना है आपने। हाथों की कोई फ़िक्र नहीं है कि हाथ आपके गंदे हो रहे हैं या जो हो रहे हैं, आप हाथों को तो वॉश कर ही लेना है हमने। तो लेकिन इस प्रोसेस के साथ ही क्रम्स रेडी होंगे बन के। तो ये हमारी चिकन तकरीबन जो है रेडी हो गई है। क्रम्स भी बन गए हैं, मैं अभी दिखाती हूँ क्रम्स। तो एक्स्ट्रा मैदा हम इस तरीके से झाड़ लेंगे। और ये देखिए क्रम्स इसके कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। ये जस्ट मैदे के क्रम्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम फ्राई करेंगे, फिर फाइनल लुक आप इसका देखिएगा कितना ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से क्रम्स कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर बने हैं। तो बस अब मैं इसको फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। ऑयल मैंने पहले से चूल्हे पर रख दिया है, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म है, तो हमने जो है गरम ऑयल में इसको डालना है। और डालने के साथ ही हम क्या करेंगे, अपनी फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, यानी कि फ़्लेम हमारी बिल्कुल मीडियम टू लो हो जाएगी। और लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे ताकि ये क्रिस्पी भी रहे अंदर तक और चिकन भी ईज़िली गल जाए। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर इसको कुक करी थी और एक साइड से इसका कलर जो है अच्छा सा गोल्डन हो गया है। क्रम्स माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त आए हैं चिकन पर। तो बस हम इसकी साइड चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको दूसरे साइड से गोल्डन कलर देंगे और इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेटर में। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है जिंगर का चिकन जो है वो बनकर तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। तो ये देख सकते हैं आप क्रम्स कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर बने हैं। तो अब हमने क्या करना है जनाब, हमने यहाँ पे बन ले लिया है, इसको सेंटर से कट कर लिया है। अब सबसे पहले इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून जो है मायोनीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ, ये बेसिक जिंगर बर्गर की रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इसको हर तरीके से जो है फ़िलअप कर सकते हैं, जो मर्ज़ी हो इसमें ऐड करिए। सैलड ऐड करिए, सैलड लीफ ऐड करिए, जो आपको पसंद हो वो ऐड करिए। लेकिन ये सिंपल रेसिपी है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है ईज़िली। तो मायोनीज़ ऐड करने के बाद हमने इस पर अपनी जो है ज़बरदस्ती क्रिस्पी चिकन जिंगर की जो ज़बरदस्त सा जो मेन पार्ट है जिंगर बर्गर का वो ऐड कर दिया है। अब गरम सा हमारा जो है चिकन का पीस रखा है, इसके ऊपर फ़ौरन हम अपनी चीज़ रख देंगे और ये मेल्ट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो चीज़ स्लाइस रख दी है जनाब, इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाया था वो सॉस ऐड करेंगे। अब अच्छी तरीके से फैलाकर चारों साइड पर ऐड कर दीजिए चिकन पर और चीज़ पर अच्छे से इसको जो है फैलाकर ऐड कर दिए। तकरीबन जो है 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने अपना सॉस इस पर ऐड कर दिया है। कलर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है सॉस का इसके ऊपर। अब सेकंड जिसको ऊपर वाला कवर्ड करने का जो उसका बन का पार्ट है उसके ऊपर हम जो है 1 टेबलस्पून के आसपास चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। इसको फैला लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और बस जिंगर हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी के साथ हमने जिंगर बर्गर बनाना सिखा दिया है आप लोगों को और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है रेसिपी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिले। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स करके मुझे ज़रूर राय बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और इस रेसिपी को बना के ट्राई भी कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआओं में याद रखिएगा। और मैं तो जा रही हूँ जिंगर एंजॉय करने, आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और एंजॉय करवाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।